चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं करेंट अफेयर पे। करेंट अफेयर में आज का हमारा 3-4 टॉपिक पे चर्चा करना है, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, उसके बाद में पुलित्जर पुरस्कार 2024, उसके बाद में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल वाला देखेंगे और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर में हमारा जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये क्या चीज है, तो रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, और यह विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, समझ आ रहे, ऐसा कोई आदमी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कोई काम किया होगा, तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 कुल 5 लोगों को दिया गया है। ठीक, कुल कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को, जिसमें आपको एक नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, जिसका नाम क्या है, हायाओ मियाजाकी। ठीक है, क्या नाम है, हायाओ मियाजाकी। अब ये हायाओ मियाजाकी कौन है, तो यहाँ पे हमने लिखा है जापानी फिल्म डायरेक्टर, मतलब ये जापान का रहने वाला है और ये काम क्या करता है, तो फिल्म डायरेक्शन का काम। ठीक है, तो जापानी फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम क्या है, हायाओ मियाजाकी, इन्हें दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। हालांकि कुल 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन ये नाम आपको याद है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या किसी भारतीय को मिला है, बिल्कुल कई बार मिल चुका है। तो सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल ये मतलब रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ठीक, तो प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता जिनका नाम क्या है जी, विनोबा भावे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विनोबा भावे के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रही हुए, समझ आ रहे, भूदान आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हमारे कौन हुए, विनोबा भावे, जिनको एशिया का मतलब यूं कहें कि एशिया का नोबेल पुरस्कार मतलब रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहला मिला, मतलब प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता जिनका नाम क्या है, विनोबा। समझ में आ गया। चलिए, तो अब अगला देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2024। ठीक, क्या लिखा है, पुलित्जर पुरस्कार 2024। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, समझ आ रहा है, पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म। ठीक, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है, पुलित्जर पुरस्कार। तो 2024 में किसे दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ। अब ये न्यूयॉर्क टाइम कौन है, तो एक पत्रकार मतलब एक न्यूज़पेपर, एक जो न्यूज चैनल है उसका नाम। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है क्या, द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसके स्टाफ को दिया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को वर्ष 2024 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा करंट क्या लिखा है जी, दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल अवार्ड 2024। तो ये दिया गया है हमारी भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार एक्टर जिनका नाम क्या है, शाहरुख खान। समझ आ रही थी, तो शाहरुख खान जी को दिया गया है क्या, दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल अवार्ड 2024। इंटरनेशनल क्लियर है, कैसे दिया गया, ठीक। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला करंट अफेयर, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक, क्या लिखा है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में एक बार और चर्चा किए थे। तो किसको मिला है, टेलर स्विफ्ट। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे, टेलर स्विफ्ट। अवार्ड का नाम क्या है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। प्राप्त करने वाला कौन है, टेलर स्विफ्ट। अब ध्यान ये रखना, ये जो टेलर स्विफ्ट है ना, ये एक महिला का नाम है। ठीक है, आपको लगेगा पढ़ के पुरुष होगा करके, लेकिन ये है कौन, एक महिला है। कौन है, कहाँ की है, तो अमेरिकी पॉप सिंगर।
अमेरिकी पॉप सिंगर। तो एक अमेरिकन पॉप सिंगर है जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। इन्हें दिया गया है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। समझ में आ रही है बातें? ठीक, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। आज के करंट अफेयर में ये 4 चीजों पे हमने चर्चा की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा जी, रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024। इसमें किसका नाम याद रखना है? दूसरा हमने देखा पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो मिला है किसको? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम के स्टार। उसके बाद हमने देखा दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर इंटरनेशनल अवार्ड 2024 जो भारत के सुप्रसिद्ध एक्टर शाहरुख खान को दिया गया। लास्ट में हमने क्या देखा? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को दिया गया। समझ में आ रही है? चलिए, तो आज के करंट अफेयर में ये 4 चीजें हमने देखा। देखिए, करंट अफेयर डेली क्लास में चलता है ना, इसमें हम लोग अभी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और ये दावा है, गारंटी है, इस क्लास से बाहर करंट अफेयर शायद किसी एग्जाम में पूछेगा। तो डेली देखना है आपको अच्छे से, ठीक है? खत्म करें फिर? चलिए, तो आज का क्या करंट